रमेश, तुम और ये क्या कर रहे थे? सॉरी भाभी, वो गलती से हो गया सर। गलती से? तुम्हें पता है ना कि मेरे और तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता है, तो ये गलती कैसे हो गई? हो गई गलती भाभी, क्या करें। आओ ना, आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। आओ। बोलो, क्या बात करनी है? वो क्या है ना कि आपकी तकलीफ ना मुझसे देखी नहीं जा रही। भैया को गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया। आपका ये अकेलापन मुझे चुभता है। आप देखिए, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है कि आपको भी कोई साथी चुन लेना चाहिए। कब तक ऐसे अकेले जियोगे आप? हर औरत को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। और इसके लिए आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना, मैं भैया जैसा ही ख्याल रखूंगा आपका। सच बता रहा हूँ। रमेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और बड़ी भाभी माँ समान होती है। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे भैया के अलावा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती थी। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन जिंदगी जीना ना बहुत मुश्किल होता है अकेले। उसके लिए कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। तो नहीं रमेश, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे भैया की यादों के सहारे जी लूंगी, और मुझे कोई बात नहीं करनी है। दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना, और छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा भाभी। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। भैया नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, आपका पूरा ख्याल रखूंगा। छोटी, भैया नमस्ते। 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 अचानक? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा तेरे से मिलना चलो। बैठ। ठीक है, बैठिए। और बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ? भैया पानी। भैया, घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है, लेकिन तुझे देख के लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। वो काम करके आई थी ना, तो थकान लग गई। देख छोटी, देख, कहना तो नहीं चाहिए, तुझे बुरा भी लगेगा, बट तू मेरा एक कहना मान ले। एक्चुअली क्या ना, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे से लड़के देखूंगा। अगर तू चाहेगी ना तो तेरा घर फिर से बच सकता है। कब तक तू ऐसे रहेगी? तो एक काम कर, तू घर चल। माँ ने भी तुझे बुलाया है, तू घर चल और लड़कों को देख। जो तुझे पसंद आएगा ना, उसी के साथ शादी कर दिया और फिर से तेरा घर बच जाएगा। भैया, मैंने कितनी बार कहा है आप सबसे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अपने पति की यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिता लूंगी, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके जाने के बाद किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? देख छोटी, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो अपनी जज्बातों से खेल रही है। अरे तू ये सदमे से बाहर आ, अभी तेरी बहुत लाइफ है। देख, ये जिंदगी गुजारना ना इतना आसान नहीं है। हर किसी को किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, और तुझे है अभी, लेकिन तू है कि समझने को तैयार ही नहीं है। प्लीज भैया, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। देख, मुझे पता है जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। तू अभी उसी सदमे में है, उस सदमे से बाहर निकल और देख तू क्या है। मैं जो बोलता हूँ ना वो सही है, मेरी बात मान जाती है। प्लीज भैया, मत करिए ना ऐसी बात।
मुझे नहीं करना है, बस मेरा आखिरी फैसला है। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, मुझे निकलना है। और फिर ठीक है, तेरी लाइफ जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। और हाँ, अगर किसी बात की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर लेना। जब तक कि तेरा भाई जिंदा रहेगा ना, तब तक तेरी हेल्प करेगा। ठीक है भैया। अरे साले साहब कैसे हैं? अरे रमेश। अरे जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए निकल रहा था। अरे बैठो बैठो। अच्छा लगता है अपनी बहन से मिलने आए थे। हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा छोटी से मिलते चलो। बढ़िया बढ़िया भाई, मिलते जुलते रहना चाहिए। तो क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस हालचाल पूछ रहा था। और तुम बताओ, तुम्हारा काम धंधा? अरे हम बढ़िया है, हमारा छोड़िए, जरा अपनी बहन को समझाइए। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? भाई हम भी अकेले हैं, कुछ इनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। हम कब तक भला इस घर को संभालते फिरेंगे? समझाइए इनको जरा। वैसे भी भैया के जाने के बाद तो सारा प्रेशर मेरे पे ही है, आपको समझ रहे हो ना? समझाइए जरा अपनी बहना को। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा कभी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी आइएगा, आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या शिकायतें हो रही थी भाई हमारे बारे में अपने भाई से? तुम क्या चुगली कर रहे थे भैया से और क्या कहना चाह रहे थे? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत को। तो मैं भला क्या कहूँगा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुमसे कहा था, बस। कैसे समझा को मैं समझने को तैयार। हेलो भाई साहब। हाँ बताइए भैया। आप रमेश के पड़ोसी हो ना? रमेश को? अरे वही रमेश की बात तो नहीं कर रहा जिसका भाई भी 2-3 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मुझे ना रमेश के बारे में कुछ जानना था। रमेश के बारे में? रमेश कैसा लड़का है? अब रमेश के बारे में क्या बताए भाई साहब आपसे, ना सुनिए तो ही अच्छा है। मतलब क्या मतलब भाई साहब, बताइए साफ साफ। बात यह है ना कि जब से उसका भाई मरा है ना, तब से वो और बिगड़ गया है। दिन रात दारू शराब पीते रहता है। जब देखो घर पे, तो पड़ोस में रहता हूँ ना, मुझे सारी हालत मालूम है। और उसके भाई की जो बीवी है, उस पर इतनी गंदी नजर डाले रहता है ना कि आपसे मैं क्या बताऊं। जबकि ये सब नहीं करना चाहिए उसको। भाई उसका भाई मर गया है, घर का माहौल ऐसा है, अपने भाभी को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गया, आप जाइए। अच्छा वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ बोलिए ना। आप रमेश के कुछ लगते हैं? हाँ, वैसा तो मैं उनका साला लगता हूँ। भैया एक राय देना चाहूंगा आपको। हाँ बोलिए ना। अगर अपनी बहन को बचाना चाहते तो यहाँ से निकाल लेती। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। बाकी तो भाई मैं पड़ोसी हूँ, जितना जानता हूँ उतना बोल दिया आपसे। अच्छा नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मुझे तो पहले से शक था कि रमेश कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आज यकीन हो गया। मुझे किसी भी हालत में अपनी बहन को बचाना पड़ेगा।
ये क्या कर रहे हो तुम? और मेरे बेडरूम में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? देखो, अब बहुत हो गया। अब मैं तुमसे हाँ बुलवा के ही रहूंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अच्छा कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने तुमसे पहले भी बोला है ना कि मैं तुम्हारे भैया के अलावा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। और तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मैं विधवा हूँ? तो अपने मन से ऐसे गंदे ख्याल निकाल दो और जाओ यहाँ से। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? कभी नहीं करूंगी। तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि ये मेरे पति और तुम्हारे भैया का घर है और जितना हक तुम्हारा है इस घर पे उतना मेरा भी है, समझे? तुम ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ो मुझे रमेश, रमेश छोड़ो मुझे, रमेश छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो रमेश? रमेश, क्या कर रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ कि हमारा घरेलू मामला है। जाओ यहाँ से। देख, तेरा घरेलू मामला था तब तक जब तक तेरा भाई जिंदा था, पर अब नहीं। मैंने इसको कई बार समझाने की कोशिश किया पर ये मानी ही नहीं। और एक बार मैं आया कैसे? मुझे तो तेरे पर ना पहले शक हो गया था। फिर जब मैं यहाँ से जा रहा था ना तो तेरा ही पड़ोसी तेरे बारे में मुझे बताया, तो मेरा शक यकीन में बदल गया, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा हुआ कि मैं समय से वापस आ जाता, वरना तू पता नहीं क्या करता मेरी बहन के साथ। कुछ नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये कोई प्यार व्यार मुझसे नहीं करता है। ये बस मुझे पाना चाहता है, मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ करना चाहता है और कुछ नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी घटिया हरकत करती है। अरे छोटा देवर ना भाई के समान होता है, भाभी माँ समान होती है। तुझे भाभी का सम्मान करना चाहिए था, और तू क्या कर रहा था? इसकी मजबूती का फायदा उठा रहा था। तुझे तो घिन आनी चाहिए, तेरा भाई मरा नहीं और ऐसी घटिया हरकत कर रहा था। सम्मान करना चाहिए था एक नारी जात का। लेकिन अब मेरी बहन एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। तुझे बोल रहा था ना, समझा रहा था, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। देख आज तेरे साथ क्या हो रहा है। देख बहना, तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी चल मेरे साथ, क्योंकि ये घर तेरे लिए नहीं है। पहले था बट अब नहीं है, इसी में तेरी भलाई है। अपनी इज्जत को ऐसे दांव पे लगा के ना अपने पति की इज्जत का पालन नहीं कर सकती तू। तेरी भलाई इसी में है कि तू चल इस घर से। हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब इस घर में शैतान बस रहे हैं। चलिए भैया, हम अपने घर चलते हैं। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, और उसके चक्कर में अंधा हो गया था मैं। ये सब देख के भैया की आत्मा को बहुत ठेस पहुंची होगी। संभाल के हाँ जरा आप संभाल के थोड़ा। आप ठीक हैं सर? हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। लेकिन देवन, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ इतना मत पिया करो, क्यों पीते हो इतना? अरे सर क्या जिंदगी में रखा क्या है, पियो खाओ मजे करो बस। अच्छा तुम्हारी बीवी है ना घर में? हाँ बीवी है। बुलाओ उसको अभी। ए सुमित्रा, सुमित्रा जरा देखो सर, ये मेरे धर्म पर। नमस्ते।
एक्चुअली क्या ना, आपके हस्बैंड आज बहुत दारू पी लिए थे, तो मैं सोचा घर पे ही छोड़ देता हूँ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? सबके लिए पानी लेके आओ, जाओ। अरे जाओ, इधर काम की नहीं है। हाँ हाँ, बस सजना संवरना चाहिए बस। वैसे देवन, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है यार। बस सर, क्या दिन भर पूरा खान पका देती है सर। तो बीवी है तेरी, तू वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? दिन भर सचती समझती रहती है, काम की तो है नहीं। तेरे लिए सस्ती संवरती है ना। पानी आ गया, पानी पी ले। चल खा। वैसे यार बीवी तुम्हारी तो बेचारी बहुत अच्छी है, तुम्हारी तो बहुत सेवा करती होगी। हाँ सर, करती तो है लेकिन दिमाग बहुत खराब करती है। अच्छा देवन, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अभी मैं चलता हूँ, और ऑफिस सुबह टाइम से आ जाना। अरे सर, अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? रुकिए ना, आज इधर ही आपको रहना है। अरे नहीं नहीं देवन, देखो एक्चुअली मुझे अभी भी बहुत काम है, तो मुझे जाना ही होगा। अरे सर देखिए, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, इसीलिए आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी। आज आपको मैं बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। मेरी बीवी जो है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर, आपको खा के जाना पड़ेगा। जाओ, साग के लिए 56 भोग बनाओ, जाओ। सुनिए, 2 मिनट के लिए यहाँ आइए आप। हाँ सर, 2 मिनट जरा। हाँ हाँ आप बिल्कुल बैठिए, आइए। बिल्कुल आप बिल्कुल। टेंशन अपना मत लो। हाँ। इस बेवड़े को इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। 56 भोज क्या, ये खुद 56 भोज जैसी है। काश मुझे मिली होती, तो ये भोग मैं रोज लगाता, जिससे पेट भर जाता। क्या हुआ? ये बताओ, घर में क्या है? जब देखो तो किसी न किसी को उठा के लेके चले आते हो। कभी कुछ लाए हो घर में? राशन नहीं है, तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 56 भोग बना दो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, खुद तो पी के पड़े रहते हो, ऊपर से 10 लोगों को घर में लाके डाल देते हो। अरे है ना, बहुत राशन भरा था मैंने, किधर गया फिर? किधर है राशन? किधर है? नहीं है। ज्यादा पी रखी है ना। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, समझे? जाके बोल दो अपने बॉस को। जो कुछ भी है बना दो ना बॉस को। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, समझे? मैं जा रही हूँ सोने। अरे अरे रुको, अरे रुको। बॉस के सामने बेइज्जती कराएंगे। परेशान हो गई हूँ मैं इस इंसान से, पता नहीं कभी भी कुछ भी बोल देता है। वो क्या है ना सर, वो देवी बोलती है खाना नहीं बना पाएगी, वो उसका ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। अरे देवन, वैसे भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, तुम तो खामा भाभी को परेशान कर रहे थे, और उल्टा उसका तबीयत भी खराब है यार, तुम पागल हो यार। खैर अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना। अरे सर नहीं, आप यहीं रुक जाइए ना सर। अरे कोई बात नहीं यार, मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में फिर मिलते हैं। नहीं सर, आपको इतना तो मेरा मान रखना पड़ेगा। आप रुक जाइए बस यहाँ पे, बस। ओके ठीक है, एक काम करो, जाओ तुम सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा। यहाँ नहीं सर, अंदर सोएंगे ना, बेडरूम में। अरे तू पागल है, तू तेरी बीवी के साथ कंफर्टेबल होकर घर में सो जा। चलो चलो सर, आप बेडरूम में सो जाइए, और मैं और बीवी हम लोग हॉल में सो जाएंगे। चल देख अभी मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी बीवी का तबीयत खराब है, तू जा और अपनी बीवी का ख्याल रख, ठीक है। मैं यहाँ सो जाता हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम यार, जाओ। ठीक है सर, आप आराम से सो जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
कोई चिंता करने की बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? बेफिक्र। ठीक है, अपना घर समझ। हाँ, गुड नाइट सर। गुड नाइट। यार अच्छा मौका है, ये तो पूरा टल्ली है, मुझे लगता है सो जाएगी। काश आज की नाइट 56 भोग लग जाता, इसकी बीवी मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे उठो। अरे खाना तो खिला ही नहीं, प्यार तो खिलाओ। अरे मूड बनाया यार, तो यार चुपचाप सो जाओ। ऐसे नहीं मानेगी। क्या है? अरे प्यार कर रहा हूँ, पति हो तुम्हारा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ तो चुपचाप सो जाओ ना, मेरा मूड नहीं है। तो मेरा मूड है ना, हाँ तो क्या करूं? तुम्हें प्यार करते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या परेशानी है? हाँ, जब मैं मना कर रही हूँ नहीं है मूड मेरा, नहीं है मूड मेरा, तो क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तो मेरा तो है ना, वो खाना तो खिला ही नहीं, कम से कम प्यार तो करे, कम से कम पेट भर जाएगा, दिल भर जाएगा तो नींद अच्छे से आएगी ना मेरे को। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे सुबह उठ के काम करना है। तुम्हारे जैसा दारू नहीं पीना है, बस पी लिए कहीं भी लुढ़क गए, कोई भी घर उठा के लेके तुमको आ रहा है। बहुत पी लिया है भाभी जी, संभालिए इनको। अरे तो थोड़ा प्यार कर लेते ना, तो कुछ बात की बात में। ठीक है, तो तुम्हें सो यहाँ पे, मैं नहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ। अरे 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 रुको यार, बहुत बदमाश है। चलो आप हम भी सो जाते थे। भाभी जी, क्या अब आपको नींद नहीं आ रही? आप कुछ परेशान सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, अब सोइए ना, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं भाभी जी, अब मुझे लगता है आप परेशान हो। आइए ना, बैठिए ना। अरे आइए आइए। अरे ठीक है। भाभी जी एक्चुअली क्या है ना, मैं जब से आया हूँ ना तब से देख रहा हूँ बहुत परेशान सी लग रही है। क्या बात है, बताइए ना। आपको क्या ही बताऊं, आप तो मेहमान हैं हमारे घर में। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, आपका पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्ती के नाते आप बता सकती हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बताइए ना, बात क्या है। देखिए, मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं और वो किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं रखते, ना मेरा ना घर का।
बस उनको पीने से ही फुर्सत नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे सुधारूं। अब तो मुझे पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया ऐसे इंसान से शादी, कहाँ मेरे घर वालों ने बांध दिया है। मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं। जी भाभी, आपने सही कहा कि वो इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपकी क्या दारू पीने के बाद खुद की भी ख्याल नहीं रखती। अब है तो मेरा दोस्त, क्या बताऊं, कैसे बताऊं। पैसा तो वो अच्छी कमाता है, लेकिन वो दारू के साथ साथ पीठ पीछे अयाशी भी करता है, 2-4 गर्लफ्रेंड भी पाल रखा है, इसलिए वो आपका ख्याल नहीं रखता। खैर मेरे पास देखो, प्रॉपर्टी है, पैसा है, बिजनेस है, सब कुछ है, मैं सेटल हूँ। आप जैसी बीवी अगर मुझे मिली होती ना, तो मैं उसको रानी बना के रखता, बहुत खुश रखता, उसकी लाइफ सेट होती। लेकिन आप देखिए, आप इतनी खूबसूरत होने के बाद भी ऐसे जंजाल में फंसी पड़ी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कैसे? भाभी जी, आपके भी शौक होंगे। हर औरत का एक शौक होता है, अच्छा गहना पहने, अच्छे कपड़े पहने, घूमे फिरे, गाड़ी से चले। आप चाहो तो मैं वो सपोर्ट कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आपके पास सब कुछ होगा। क्या सोच रही है? और वैसे भी क्या रखा है इस बेवड़े के पास, जितनी कमाता है पी के खा के उड़ा देता है, और आप यहाँ देखो एक नौकरानी के जैसा रह रही हो। एक महारानी को बेवकूफ नौकरानी बना दिया है। भाभी जी, अच्छा मौका है, इस छोटे से घर से ना आप महल में आ सकती हो। ये मौका आप मत गवाओ, आपके लिए गोल्डन चांस है, सोच लो। आप सोच लो भाभी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। देखिए भाभी जी, आप बुरा मत मानिए, मैं तो आपका मदद करना चाहता था, जिससे आपकी लाइफ है ना खुशहाल। मेरी बात समझ ला रही थी भाभी जी? हाँ। तो भाभी जी, आप महारानी की जिंदगी जियोगी। कहाँ गई है, अभी तक नहीं आई? यार गुस्से में निकली है, गड़बड़ तो नहीं कर दी? देखता हूँ यार जाके। कमीने, हरामखोर, तुझे मेरा ही घर मिला, हाँ? और तू चुड़ैल, चुड़ैल, क्या सोच के तूने ये कदम उठाया, हाँ? तमीज, और तू मेरा बॉस है ना, तो क्या मेरे साथ कुछ भी करेगा? मेरे घर पे आके कुछ भी मनमानी करेगा तू, हाँ? मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है तू, हाँ? और तू मुझे धोखा दे रही है, मेरी गरीबी समझ कर तू मुझे धोखा दे रही है। जो तो मैं
धक्के मार के घर से निकाल दूंगा मैं। समझिए क्या आपने आपको? हाँ? तो क्या करती? हाँ, तो क्या करती? तुम जब देखो तो दारू पी के पड़े रहते हो। तुम्हें मुझसे प्यार है भी? घर में क्या है क्या नहीं है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। बस पी के आए और मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर लिया। उसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? तुमने कभी मुझसे प्यार किया? नहीं किया है। देवन, मैं गलत हूँ, मेरे से वो गलती हुई है। मैं तुम दोनों के जिंदगी में जहर घोल दिया। अच्छे कैसे सुखी परिवार को अलग करना चाहूँ यार, मुझे माफ कर दो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मेरी जगह कोई भी रहता ना तो तेरी बीवी उसके ऊपर फिक्रती नहीं, गलती इज्जत घर में रखती। तू जो ये दारू पीता ऐसी करता ना, उसको छोड़ के अपनी बीवी का ख्याल रख और तेरी बीवी की सारी जरूरतें पूरी कर। अगर इसकी जरूरतें पूरी होगी ना, ये जो तूने देखा ना, तेरी बीवी ये गलत काम करने की। तुम दोनों खुश रहो, इसमें मेरी खुशी है। धन्यवाद बॉस, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी इधर उधर ऐश ही नहीं करूंगा। बस सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक बार माफ कर दो मुझे।